अरे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना है कि आपके कितने % सही होते हैं। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 50 में से 30+ सही कर लेते हो तो यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। बीकानेर का पुराना नाम पूछा आपसे, क्या पूछा है? बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल, सिवी, माध्यमिका या मरु। तो बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। क्या था? जांगल। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। साथ में दोस्तों आपको कमेंट और काउंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है। मतलब राजस्थान का मरुस्थल है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है? गोबी, सहारा, कालाहरी या थार। तो जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपके एग्जाम इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पलया जिले की रचना कहाँ से हुई है। जो दोस्तों पलया जिले होती है ना, ये अस्थायी होती है और इसकी दोस्तों रचना हुई है वो कहाँ से हुई है? लोनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में दोस्तों, या मरुस्थल के बालुका स्तूप क्षेत्रों में, या आंतरिक प्रवाह बेसिन में। तो देखो पलया जिले दोस्तों ने, पलया जिले इसकी रचना कहाँ से हुई है? बिल्कुल दोस्तों कहाँ से हुई है आपकी? राजस्थान के ना मरुस्थल के बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्रों से हुई है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। दोस्तों पाली में जो वस्त्र उद्योग है उसके कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? सुकड़ी, लीलड़ी, जवाई या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल वो नदी दोस्तों कौन सी है? वो है जवाई नदी दोस्तों। ये है ना जवाई नदी दोस्तों, कहाँ पर? पाली में। यहाँ पर वस्त्र उद्योग के कारण क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है दोस्तों, केमिकल वगैरह इस नदी में जा रहा है। तो ऑप्शन रहेगा जवाई सही। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। राजस्थान में उत्तर दिशा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? चंबल, माही, घग्गर या कांतली। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट एक बार सभी साथी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें। क्लास दोस्तों मॉर्निंग 8 बजे आती है, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे। 3 टाइम क्लास आती है, तीनों क्लासों को आपको देखना है। देखिए राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है नदी, वो है घग्गर नदी दोस्तों। घग्गर नदी कहाँ पर है? ये दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान की किस पश्चिमी झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा है पिचोला पर, जयसमंद पर, सांबर पर या नक्की झील पर। बताओ। नटनी का चबूतरा बना हुआ है पिचोरा झील पर दोस्तों। किस झील पर है? पिचोरा झील। उदयपुर में क्या बना हुआ है दोस्तों आपका? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है दोस्तों, सबसे लंबा बांध पूछा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है ना, राणा प्रताप सागर बांध, माई बजाज सागर बांध, कोटा बैराज या बीसलपुर बांध। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माई बजाज सागर बांध। कौन सा दोस्तों बांध है? माई बजाज सागर बांध। अगला पूछा है, निम्न में से कौन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से प्रस्तावित लंबावित जिला नहीं है। इनमें से बताना कौन सा जिला दोस्तों क्या है इंदिरा गांधी परियोजना से लंबावित नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नागौर, सीकर, पाली या जोधपुर। तो सिंपल बात है, यहाँ पर कौन सा जिला रहेगा? बिल्कुल पाली को है ना। पाली को दोस्तों इंदिरा गांधी परियोजना का लाभ नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सी उत्तर आपका सही है। अगला पूछा, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार मतलब सदैव हरे भरे रहते हैं। उदयपुर, माउंट आबू, कोटा, अजमेर। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू सिरोही में। क्या है राजस्थान में? माउंट आबू सिरोही में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है। कत्था कौन निकालता है? कथोड़ी जनजाति दोस्तों। वृक्ष से कत्था कौन निकालता है? कथोड़ी जनजाति निकालती है। और ये किस वृक्ष से निकालते हैं? तो खेर के वृक्ष से दोस्तों। कत्था किससे निकलता है? खेर के वृक्ष से निकलता है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बिल्कुल आपका कोर्स दोस्तों लॉन्च कर दिया गया है। जिसने भी दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है
वो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों। और यहाँ पर दोस्तों आपको BSTC का फुल कोर्स मिल जाएगा। संपूर्ण कोर्स दोस्तों नए सिलेबस के अनुसार आपको मिलेगा पूरा कोर्स। साथ में हर क्लास के बाद टेस्ट, हर क्लास की PDF, जो ओल्ड पेपर है 15 सालों के, वो भी आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट के रूप में। तो प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। गोल्डन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर दो। अगर आपके पास फ़ोनपे नहीं है, किसी और से फ़ोनपे करना है, तो भी इस दिए के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपकी जो दोस्तों समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताओ क्या पूछा है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही से मिलान नहीं खा रहा है। सालर के वन बाड़मेर में, सदाबहार माउंट आबू में, शुष्क मरुद्वीप जैसलमेर में, मिश्रित पतझड़ कोटा में। मतलब सही कौन सा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो कौन सा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है वो यहाँ पर असंगत है। फटाफट कमेंट करेंगे। तो सालार के वन बाड़मेर में नहीं मिलते। अरे सालार के वन बाड़मेर में नहीं मिलते। अगला बताओ, चूरू में ताल चापर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों। चूरू का अभ्यारण्य ताल चापर, और ताल चापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, काले हिरणों के कारण। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, कृष्ण मृग के लिए बहुत प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले, मतलब राजस्थान के दोस्तों है ना, कपास उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन से हैं। अलवर भरतपुर, कोटा बारा, जयपुर दौसा, गंगानगर हनुमानगढ़। बताओ कपास के उत्पादन में अग्रणी जिले दोस्तों अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो क्या करना है आपको, फटाफट कमेंट करना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपका उत्तर आ रहा है गंगानगर हनुमानगढ़। यहाँ पर क्या होता है, सरवाड़ी कपास का उत्पादन होता है। मारवाड़ी किसकी नस्ल होती है, मारवाड़ी ऊँट भी होता है, बकरी भी होती है, घोड़ा भी होता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। मारवाड़ी क्या है, उपयुक्त तीनों की नस्ल होती है, ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है, ठीक है। मारवाड़ी बकरी को लोई भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। त्रिकाल का संबंध है, त्रिकाल का संबंध किससे है, अनिश्चित वर्षा से, चारा भोजन व जल की कमी से, भूमिगत जल वनस्पति फसल की कमी से, या अत्यधिक ताप से। तो त्रिकाल का संबंध दोस्तों है वो है चारा भोजन और जल की कमी से। चारा भोजन और जल की कमी से संबंध है वो त्रिकाल का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया। पर्यटन को है ना उद्योग का दर्जा कब दिया था दोस्तों, 1989, 1989, 1979, 1999 या 1955। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो बहुत ही गजबकार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करेंगे, ये प्रश्न सभी को आना चाहिए। बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, ऑप्शन है 1989 में क्या हुआ था दोस्तों, पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने, माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयाँ हैं वो किन जिलों में है। माचिस बनती है दोस्तों, ये अधिकांश कहाँ बनती है, फटाफट कमेंट करेंगे। माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयाँ हैं वो है दोस्तों अलवर और अजमेर में। अलवर प्लस अजमेर में क्या है, सरवाड़ी का माचिस बनाने की इकाइयाँ हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई थी दोस्तों। तो आपको बताएं दोस्तों, राजस्थान में पहली रेल सेवा है ना वो आगरा फोर्ट से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक, बांदीकुई डोसा तक चली थी, बांदीकुई तक ये चली थी दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि दर उच्च रही है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि दर उच्च रही है दोस्तों। तो वो कौन सा है, वो है दोस्तों 1971 से 1981। 1971 से 1981 में क्या हुई जनसंख्या में दोस्तों, वृद्धि दर उच्चतम रही है। ठीक है, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट एक बार क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों, और साथ में काउंट करते रहे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है। कोटा, बारा, सवाई माधोपुर या झालावाड़। बताओ छबड़ा कहाँ पर दोस्तों, छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है वो है दोस्तों आपका बारा में। कहाँ पर है, बारा जिले में दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने जनगणना से लिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। मतलब सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ की है, सबसे कम महिला साक्षरता दोस्तों है वो है आपके जालौर जिले की। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो जालौर है, और सर्वाधिक साक्षरता है वो कोटा की है, और महिला साक्षरता कम है वो भी आपकी जालौर की है। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या गागरोन। तो गागरोन दुर्ग आपका कहाँ पर है दोस्तों, झालावाड़ में है।
ये काली सिंधु और आहू के संगम पे बना हुआ है और राजस्थान का जल दुर्ग है ये कैसा दुर्ग है दोस्तों? राजस्थान का जल दुर्ग है। अगला प्रश्न पूछा है जींद बदरसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में सुरक्षित है दोस्तों? ये कहाँ पर सुरक्षित है? चित्तौड़, जोधपुर, जालोर या जैसलमेर? बताओ। जींद बदरसूरी ग्रंथ है दोस्तों, ये राजस्थान के कौन से जिले में सुरक्षित है वो आपको बताना है। तो ये है जैसलमेर में। कहाँ पर सुरक्षित है दोस्तों? जैसलमेर में। अगला प्रश्न बताओ फिर पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पर है? बताओ भाई। पन्ना मीणा की बावड़ी बोलो, पन्ना मीणा का कुंड बोलो, ये कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कर देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, ये कुंड कहाँ पर है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा जयगढ़ जयपुर में। जयगढ़ जयपुर में क्या है? पन्ना मीणा का कुंड है। अगला प्रश्न आपके सामने आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों पूछा है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है ना दोस्तों, ये जगत सिंह की याद में बनाया गया था। अगर आपसे पूछे किसकी याद में बनाया गया था? जगत सिंह की याद में। कहाँ पर बना हुआ है? आमेर दुर्ग जयपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? रानी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? रानी कनकावती ने, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा दोस्तों। मिलान करने बताना कौन सा सही नहीं है? बादल विलास जैसलमेर में, लालगढ़ महल बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर, फूल सागर उदयपुर, इनमें से बताओ कौन सा सही नहीं है? तो देखो फूल सागर है वो बूंदी में है दोस्तों। फूल सागर कहाँ पर है? फूल सागर बूंदी में है, बाकी सब राइट है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ फिर राजस्थान के बताना ना, राजस्थान के किस जिले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है वो कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों इनका मकबरा है जालौर किले में। कहाँ पर है? जालौर के किले में इनका मकबरा है। अगला प्रश्न पूछा है सुमेलित करना है। क्या करना दोस्तों आपको? यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। यहाँ निम्न में से सुमेलित है मतलब सही कौन सा है आपको पहचान करनी है। इनमें से सही कौन सा है वो आपको पहचान करनी है। तो आई माता मंदिर बिलाड़ा में है, राइट है। नारायणी माता सीकर में नहीं है, केवाई माता जोधपुर में नहीं है, चौथ माता टोंक में नहीं है। मतलब सही कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। देवनारायण जी की पूजा स्थल, देवनारायण जी की पूजा है स्थल है वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका आसित भीलवाड़ा। जी हाँ, आसित भीलवाड़ा क्या है? देवनारायण जी का पूजा स्थल है। अगला प्रश्न राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तेरहपंथी संप्रदाय का अगर पूछे ना इसका संबंध किससे है तो इसका संबंध है जैन धर्म से। जो भी जैन धर्म कमेंट कर रहा है जैन धर्म सही है। अगला दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण नामक ग्रंथ है, ये राजस्थान की किस शैली में है? जी हाँ दोस्तों, जो भी साथी BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है वो RP स्टडी सब्सक्राइब कर लेवे और RP स्टडी का ऐप भी डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर लेवे। कोर्स से पढ़ोगे तो फायदा रहता है कि कहीं भटकना नहीं पड़ता है व्यवस्थित सारी क्लासें मिल जाती पॉइंट टू पॉइंट। तो वहाँ से देख के नोट्स बना लो ताकि एग्जाम टाइम में काम आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा पर आपका साल बच जाएगा। अब देखिए दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण चूरी नामक ग्रंथ है, ये किस शैली में? शैली आपसे पूछिए तो इसकी शैली है वो है मेवाड़ शैली। कौन सी शैली है? मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न आपसे पूछा गीदड़ नृत्य दोस्तों, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में करते हैं? गीदड़ कहाँ पर करते हैं? मेवाड़, हाड़ौती, वागड़ या शेखावाटी? दोस्तों गीदड़ नृत्य किस कहाँ का है? शेखावाटी का नृत्य है। गीदड़ क्या है? शेखावाटी का नृत्य है। अगला प्रश्न आपके सामने निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्यंत्र नहीं है? सुशीर वाद्यंत्र नहीं है। सुरनई, सतारा, नड़ या सूरमंडल? निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्यंत्र नहीं है दोस्तों? तो वो है आपका सूरमंडल। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय जाता है। बहरूपिया कला को प्रसिद्ध किसने दिया दोस्तों? बहरूपिया कला को प्रसिद्ध दिलाने वाले कौन थे? वो थे दोस्तों आपके कौन? जानकीलाल भांड का संबंध बिल्कुल भीलवाड़ा से है और इन्हें मंकी मैन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें मंकी मैन भी कहते हैं। तो जानकीलाल भांड ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने किस मेले को शहरियों का मातृत्व कुंभ कहा जाता है? देखो शहरिया सरवाड़ी कहाँ निवास करते हैं? राजस्थान में 12 जिले में निवास करते हैं और इनका कुंभ है वो आपका सीताबाड़ी का मेला है। सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है दोस्तों? ये भरता है केलवाड़ा गांव 12 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिसने भी RP स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो आप
को डाउनलोड कर लेवे और यहाँ से कोरस प्लस आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो, ताकि दोस्तों आपका पहली बार में नंबर आ जाए। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे जिनका नंबर कई बार प्रयास किया नहीं आ रहा नंबर, तो एक बार इस कोरस को आप बिल्कुल लेके चेक कीजिए, 100% आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। शिवरात्रि का पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? भरतपुर, झालावाड़, करौली या अलवर, बताओ। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है, तो बिल्कुल फटाफट एक बार कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। शिवरात्रि का पशु मेला भरता है करौली में। कहाँ भरता है? करौली में। अगला बताओ, फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। फड़ दोस्तों है ना, फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करेंगे। फड़ चित्रण है शाहपुरा का। कहाँ का? शाहपुरा का प्रसिद्ध है दोस्तों। निम्नलिखित उत्पादनों में से पर्दे बनाने में काम आता है। पर्दे बनाने में क्या काम आता है? आंवला, खसखस, तेंदू या जाबुई। पर्दे या दरी बनाने में बात करें ना, तो पर्दे बनते हैं खसखस के। खस क्या है दोस्तों? एक सुगंधित घास होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जोरावा लोकगीत का संबंध है। जोरावा लोकगीत कहाँ गाते हैं दोस्तों? उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर। जोरावा लोकगीत दोस्तों है ये पति के वियोग में गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है? मुख्य रूप से जैसलमेर का है ये। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम है। 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम है दोस्तों, ये म्यूजियम आपका अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। अगला बताओ दोस्तों, क्या पूछा है? कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी, बताओ भाई। दोस्तों, कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? तो वो थी कोटा रियासत। कोटा रियासत। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा, देखते हैं। अमरशाही किसका नाम है? जूती का, आभूषण का, मिट्टी के बर्तन का या पगड़ी का? अमरशाही, विजयशाही, ये सब क्या है दोस्तों? राजस्थान की पगड़ियाँ हैं। क्या है? राजस्थान की पगड़ी का नाम है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियाँ, ऊन की दरियाँ, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने। मोकड़ी क्या है दोस्तों? मोकड़ी है बिल्कुल आपकी लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न पूछा है, धारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से है? मतलब धारी संस्कार है ना, वो किस जनजाति में चलता है दोस्तों? ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील। धारी संस्कार का संबंध है वो किससे है? सहरियों से है। सी सही है। अगला फिर बताओ क्या पूछा दोस्तों आपसे, रागड़ी व निमाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियाँ हैं दोस्तों? तो रागड़ी व निमाड़ी है वो मालवी की उपबोलियाँ हैं। किसकी उपबोलियाँ हैं दोस्तों? मालवी की उपबोलियाँ हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शाम को 9 बजे लाइव क्लास में भी आपको आना है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, बीकानेर के राठौड़ ख्यात के लेखक कौन है दोस्तों? बीकानेर के राठौड़ ख्यात ग्रंथ है दोस्तों, इसके लेखक है वो कौन है? नैण सिंह, कविमान, दयालदास, सूरजभान। तो यहाँ पर आएगा दयालदास। क्या आएगा? दयालदास। अगला दोस्तों पूछा है, दही बिलोने के बाद जिस पात्र में दोस्तों घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गीलड़ी। जी हाँ दोस्तों, बिलाना करने के बाद में जो घी निकलता है उसे कहाँ रखते हैं? गीलड़ियाँ बंडी में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताओ दोस्तों, 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? कौन सा रुपया दोस्तों? 31,000 रुपया है, ये राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो ये बनता था कुचाम में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, कुचामन ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, मौर्य सभ्यता के प्रमाण कौन सा स्थान में उपलब्ध है दोस्तों? मौर्य सभ्यता के प्रमाण है वो कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं दोस्तों बैराट में, जिसे क्या कह सकते हो आप? विराटनगर कह सकते हो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, प्रत्यारों की कौन सी शाखा सबसे पुरातन मानी जाती है ना? इनमें से बताना प्रत्यारों की सबसे पुरातन शाखा है वो है दोस्तों आपकी मंडोर। जी हाँ दोस्तों, मंडोर क्या है? प्रत्यारों की सबसे प्राचीन शाखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो जिसने भी दोस्तों आरपी स्टडी को लाइक नहीं किया है, फटाफट आरपी स्टडी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें। और प्ले स्टोर से दोस्तों आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके पूरा कोर्स ज्वाइन कर लो। उसमें आपको न्यू सिलेबस 2025 का करवाया जाएगा। ठीक है, काफ़ी क्लासें चल रही है तो वो आप ज्वाइन कर लो। जो क्लासें हो गई है 2-4 क्लासें वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों डेली क्लासें वहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। और आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। कोई दिक्कत आए तो देखो नंबर लिख लो। अगर आपको कोर्स लेना नहीं आता है, आपके पास फ़ोनपे नहीं है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर देना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,
जय भारत, अच्छा रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।